नमस्कार दोस्तों, आज हम इवान की कहानी देखने वाले हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। जब उनके साथ ये घटना हुई थी तब उनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। इवान हमसे ये कहते हैं कि जो खदानें होती है उसमें वो काम कर रहे थे और एक दिन उस खदान में कुछ दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में दोस्तों सारे लोग वहाँ पे पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। मतलब एक जो रास्ता था उनका वही ब्लॉक हुआ और वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और एक तरफ से एकदम बड़े बड़े पत्थर, मतलब जैसे ज़मीन ही हिल गई हो और ये पूरी तरीके से वहाँ पर ब्लॉक ही हो गए थे और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और वहाँ पर बाद में सांस भी उनको लेने के लिए नहीं मिल रही थी और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गए। इवान यही कहते हैं कि उन्होंने बाद में ऐसे देखा कि जैसे वो अलग ही सुरंग में अंदर ही अंदर जा रहे हैं। वो बहुत ही बड़ी सुरंग थी इवान कहते हैं और अंदर अंदर मैं जा रहा हूँ उसके। पहले तो उस सुरंग में उन्होंने अंधेरा ही देखा सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम चमकीला प्रकाश बन गया और धीरे धीरे इवान जी ने ये कहा है डायरेक्टली कि इंद्रधनुष के जैसे सुंदर सुंदर और बहुत सारे रंग, जिसमें सिर्फ एक रंग है हम नहीं कह सकते कि यही है, जिसमें बहुत सारे रंग मिक्स है, वैसे ही उन्होंने कहा है कि इंद्रधनुष जैसा पूरा ही वो एक मतलब जो प्रकाश है वही इंद्रधनुष जैसा बन गया है और उसके अंदर वो जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद में इवान ये कहते हैं कि उनके आंखों के सामने कुछ छवियाँ आई और वो छवियाँ ऐसी थी कि जैसे कोई एक चित्र घूम रहा हो या फिर एक चित्र चल रहा हो जिस चित्र में बदला होते जा रहे हैं। जैसे हम आज के ज़माने में बोले तो वीडियो भी हो सकती, फास्ट फॉरवर्ड करके जैसी वीडियो हम देखेंगे वैसे वो वीडियो थी दिख रही। और उस वीडियो के बारे में इवान हमसे ये कहते हैं कि वो कुछ ऐसी थी जैसे उनके बचपन का पहले उन्होंने काल देखा और उसके बाद मतलब बचपन से लेकर अब तक सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन की देखी। जैसे किसी एक फ़िल्म हमारे जीवन पर पूरी तैयार की गई हो और उसको फास्ट में हम देख रहे हो, वैसे इवान कहते हैं कि उन्होंने देखा। और इवान ने उस फिल्मों में मतलब सिर्फ वो चल नहीं रही थी बल्कि वो कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी इवान को। और इवान ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम किए और बुरे काम किए ये उनको थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो बुरे काम किए उसके लिए मतलब तुम और कुछ अच्छा उसमें कर सकते थे या फिर ये तुम्हारा डिसीजन गलत था जो तुमने बुरा किया, और जो अच्छा किया उसके लिए मैं तुम्हारा मतलब या फिर कायनात कहीं ना कहीं उनके लिए खुश थी कि तुमने ये काम अच्छा किया, ऐसा इवान कहते हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और इवान ये कहते हैं कि कुछ मिनट में ही ये सारी चीज़ें फटक से हो गई और बाद में वो फिर से अंदर जाने लगे। और जब वो अंदर जाने लगे दोस्तों तब उनके मन में अचानक किसी ने विचार डाल दिया कि तुम्हें फिर से लौट जाना होगा अपने जीवन में। और इवान ये कहते हैं कि उसके बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। और वो वैसा ही प्रकाश था इंद्रधनुष जैसा, लेकिन इवान ये कहते हैं कि जैसे वो प्रकाश तो है लेकिन मैंने जैसे अपनी आंखें बंद की वैसे वो थोड़ा सा कम 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 होता गया और बाद में फिर से अंधेरा। बाद में इवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ रहा है। और बाद में दोस्तों इवान ये कहते हैं कि जब उनको होश आया तब उनको खदान से कुछ रेस्क्यू टीम आई थी, वो लोगों को निकाल रही थी और इस इवान को भी उन्होंने वैसे ही निकाला। और इवान जब मतलब बाहर आए, मतलब खदान से नीचे से वो जब ऊपर आए तब प्रकाश सूरज का था। और इवान ये कहते हैं कि तब मैंने अपनी आंखें खोली और एकदम उनको लग ही नहीं रहा था कि आखिर उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई क्या। लेकिन इवान बाद में पूरी तरीके से ठीक थे, उनको पूरी तरीके से मतलब थोड़ा सा मानसिक अवस्था भी उनकी थोड़ी सी ये हो गई थी क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना से गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। 2 दिन वो पूरी तरीके से उसी टेंशन में थे। वो कह रहे थे कि मैं 2-3 दिन किसी से बात भी नहीं कर पाया और पानी ही पीता था ज़्यादा से, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे से अब नॉर्मल है। इवान यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने अपने जो जीवन में अच्छे काम करे थे उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसको नोटिस किया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी हम कुछ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस हमें नहीं देता तो एक अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। इवान कहते हैं जो अच्छा काम है उसको कहीं ना कहीं नोटिस भी किया जाएगा और उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी ज़रूर हमारे आत्मा को मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ अच्छा काम करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो यही मैसेज मुझे भी देना था आपको दोस्तों कि हमारे अच्छे काम जो है उसको नोटिस कोई करे या फिर ना करे, लेकिन निस्वार्थ रीति से अगर हम कुछ करते हैं तो उसको हमेशा मदद मिलती है हमारे आत्मा को। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।